सरकारी अस्पतालें यूं ही बदनाम नहीं हैं। यहाँ की गैर जिम्मेदाराना रवैया गरीबों को मौत के मुंह तक ले जाती है या फिर सीधे मौत के गाल में। पीड़ित रामेश्वरी निषाद, उम्र 31 वर्ष, पति बीनाराम निषाद, नगर पंचायत खरोरा के वार्ड नंबर 9 की रहने वाली है। अवस्था के बारे में जैसे पता चला तो मैं हॉस्पिटल में चिल्ला के बोला कि एम्बुलेंस लाओ, गाड़ी लाओ करके बोला। तब फिर गाड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस का व्यवस्था हुआ, जिसमें हम लोग आनंद फानन, बहुत ही इमरजेंसी आनंद फानन में मतलब बेहोश हो गए थे। बेहोशी हालत में हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, ममता हॉस्पिटल मोआ थाना, वहाँ लेके गए। वहाँ जैसे केस को देखा तो वहाँ जो मैडम था, पता नहीं है कौन मैडम है, लगता है मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, वो मेरे को बहुत फटका लगा है कि इस केस को कौन देखा है, कौन किया है, उनको बात कराओ या फिर उनके नाम से एफआईआर कराओ। इतना क्रिटिकल केस है, कुछ भी होगा तो मेरी जवाबदारी नहीं है सर। वो मेरे को फटका लगा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जो चीज ऐसा हुआ है, तो अब हम लोग मतलब छोटे से परिवार को मतलब हंसता खिलता उसी परिवार को उजाड़ दिए हैं लोग। मेरे बच्चे के भविष्य खराब कर दिए, हम लोग के भविष्य पूरा खराब कर दिए। तो मैं चाहूंगा कि ये सब चीज गलत तरीके से जो किया है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, मैडम भी बोले कि नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है करके गए थे। और फिर डिलीवरी भी हुई। उसके बाद तो मेरा होश नहीं था। फिर लोग बेहोशी में मेरे को ममता हॉस्पिटल मोआ लेके गए। वहां पे फिर से स्टिचिंग वगैरह किए, सिलाई किए, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तब ब्लीडिंग रुका। लेकिन तब ज्यादा देर हो चुकी थी, पूरे किडनी ब्रेकडाउन हो चुका था। अभी बहुत वीकनेस है, डायलिसिस चल रहा है एक एक दिन की आड़ में। और इसके चलते हम लोग को इतना मानसिक तनाव, मानसिक प्रताड़ित होना पड़ा। आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक कमजोर भी हम लोग को कर दिए। पूरा शारीरिक कष्ट इतना हम लोग का है। तो मैं तो करना चाहूंगा कि ये लोग मेरे साथ जैसे किए हैं ना, तो इन लोग के ऊपर उचित से उचित शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान दे और उचित से उचित कार्रवाई करे। हुई है, क्या आपने सीएमएचओ या कोई प्राधिकृत अधिकारी से की है? इनकी मतलब सूचना मैं अभी किसी को नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल रायपुर से मतलब डिस्चार्ज होके आया हूँ। मैं सभी के पास शिकायत करना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी सीएमएचओ हो, सीएचएमओ हो, जो भी मतलब सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जहां तक है मैं पूर्ण शिकायत करूंगा। इन लोग ऐसे लापरवाही किए, एक सही इंसान, स्वस्थ इंसान को आज मौत के मुंह में इन लोग ढकेल दिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके उचित से उचित कार्रवाई हो। इनके आरोप पर डॉक्टर क्या कहती हैं, ये भी सुनिए। दंपत्ति है जो डिलीवरी के बाद जो है उन्हें जो है डायलिसिस कराना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पे जो है डिलीवरी में लापरवाही की गई है। मैम नहीं, लापरवाही तो नहीं हुई है, क्योंकि मरीज ने 25 तारीख को लगभग 2:15 बजे एक बालक को जन्म दिया था। बालक स्वस्थ है और डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद में उसे खून जाने लगा था कुछ ज़्यादा मात्रा में। तो जिसके कारण उसका खून की जांच दोबारा कराई गई, तो उसमें शरीर में खून की कमी पाई जाने के कारण और रक्तस्राव अधिक होने के कारण उसे तत्काल जिला अस्पताल या मेकाहारा के लिए जाने की सलाह दी गई थी और रेफरल पर्ची भी बना दी गई थी। लेकिन वे लोग अपनी गाड़ी से अपने मरीज को लेकर किसी प्राइवेट अस्पताल में गए थे, जिसकी जानकारी हमें नहीं मैम ये डिलीवरी के पहले क्या उसका पूरा जांच नहीं किया गया था? कितने खून में जो है नॉर्मल डिलीवरी की वो होती है, इस पर जांच पहले हुआ था? नहीं, हाँ, डिलीवरी से पहले उसके सारे जांच हुए थे। उसका पति स्वयं ही किसी लैब में काम करता है, तो खून की जांच उसकी जैसे रेगुलर सारे मरीज की होती है वैसे उसकी भी हुई थी। और 8 से 10 ग्राम खून में एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है आराम से, अनटिल अनलेस की मरीज को कोई तकलीफ ना हो। तो मैम उसका 9 ग्राम खून में वो हमारे यहाँ आई थी। मैम 9 ग्राम खून में आई थी, डिलीवरी हुआ, उसके बाद से वो 5 ग्राम हो गई। मतलब क्या हुआ होगा उनके साथ ऐसा? निश्चित तो नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि उसकी जो ब्लड रिपोर्ट जो हमने दोबारा से करवाई थी उसमें उसका प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम पाया गया था। और दूसरा ये हो सकता है कि कभी कभी बच्चेदानी ठीक से नहीं सिकुड़ पाती, उसके कारण कि खून का बहना चालू रहता है, कम नहीं हो पाता है खून का बहना। तो ये पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए काफ़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। इसमें हमें तुरंत
उसको कुछ दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं या कम से कम उसे हायर सेंटर पे भेजना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा FRU नहीं है, फर्स्ट रेफरल यूनिट नहीं है ये। पीड़ित मैम अभी डायलिसिस पे है और उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, तो क्या हुआ होगा मैम कि उसको इतना इतना मतलब वो इतनी गंभीर हो गई? चूँकि मुझे इसके बाद का तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपना एक अंदाज दे सकती हूँ कि खून रक्तस्राव ज़्यादा होने के कारण हो सकता है उसकी किडनी पे प्रभाव पड़ा हो, जिसके कारण कि उसे डायलिसिस में रखने की नौबत आई। ऐसा लगा होगा सिस्टर को कि यहाँ पे हो जाएगी, और हो भी गई डिलीवरी उसमें, तो इसलिए सिस्टर ने बोला होगा कि हो जाएगी, थोड़ा देर आप राह देख लीजिए। अदरवाइज़ अगर वो ले जाना चाहते तो हम लोग नहीं रोकते। डिलीवरी एक सरस्वती बांधे नाम की सिस्टर ने कराया था। आपने जो सुना उससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। दरअसल मामला सरकारी अस्पताल खरोरा का है, जहां पर एक दंपत्ति डिलीवरी के लिए पहुंचे थे। जहां डिलीवरी तो हुआ, लेकिन उसके बाद पीड़िता को डायलिसिस में जीना पड़ रहा है। इस दंपत्ति का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में लापरवाही के कारण सबसे पहले उन्हें तो ये हुआ आज कि इस स्थिति में आना पड़ा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा में हम लोग 24 अगस्त को डिलीवरी कराने के लिए गए थे। वहाँ गए तब जो भी स्टाफ था, मैडम थे, वो लोग बोले कि सब बढ़िया है, मस्त है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी पूर्ण रूप से हो जाएगा, तो क्यों ना यहीं अपना डिलीवरी करवाए, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा हम लोग वहाँ फिर डिलीवरी कराने के लिए रुक गए। फिर उन लोग नाइट में रुके, फिर डे में 25 अगस्त को 2:15 समथिंग डिलीवरी हुआ। तो उस दौरान मेरी श्रीमती जो रामेश्वरी निषाद है, वो डिलीवरी मतलब दर्द नहीं हो रहा है करके, डिलीवरी नहीं हो पाऊंगा करके स्टाफ लोग को हाथ पांव कम से कम 10 से 15 बार मतलब जोड़े। उसके बाद भी उन लोग डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करके बच्चे को बोले जाए तो जबरदस्ती 3-4 लोग पेट को दबाकर और 2-3 लोग पैर हाथ को दबाकर मतलब बच्चे को निकाले हैं, जिसके चलते उनके डॉक्टर के मुताबिक पता चला है कि उनका तीनों लेयर फटा हुआ था, जिससे ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हुआ कि ब्लड लॉस हो गया, और ब्लड लॉस होने की वजह से ये मतलब किडनी में डैमेज हुआ है। ये डिलीवरी 2:15 25 अगस्त को हुआ दोपहर में। तो हम लोग को शाम को 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे समथिंग हम लोग को मतलब डिस्चार्ज किए कि बाहर ले जाओ करके। जब उनको ये मामला उन लोग को पता चल रहा था, तो हम लोग को डिलीवरी के जस्ट तुरंत बोलते तो आज ये चीज़ भुगतना नहीं पड़ता, जो चीज़ हम लोग आज गुजर रहे हैं। पता चला कि बच्चेदानी में जो गंदगी था, जो ब्लड था, क्लॉटिंग था, वो भी सफाई नहीं किए थे, जिसकी वजह इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल गया। जिससे देखने वाली बात होगी कि इस पर जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं प्रदेशवाद।